नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि कह सकते हैं एक जादुई डिवाइस की दुनिया में चलने वाले हैं जो हमें ये सिखाएगा कि बिजली बिना तारों के हवा में कैसे सफर कर सकती है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एनर्जी बिना किसी तार के हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए? सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर यही सवाल विज्ञान की सबसे बड़ी खोजों में से एक की शुरुआत थी। जी हाँ, महान आविष्कारक निकोला टेस्ला के दिमाग में भी यही सवाल कौंधा था। उन्होंने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा जहां ऊर्जा तारों के बंधनों से पूरी तरह आजाद हो। तो चलिए आज इसी सपने की पड़ताल करते हैं। देखते हैं कि ये सपना हकीकत कैसे बन सकता है। हम दो बहुत ही खास आइडियाज को समझेंगे जिनका टेस्ला ने इस्तेमाल किया। वो है रेजोनेंस और हाई वोल्टेज। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसे समझने के लिए हमें किसी बहुत बड़ी लैब में जाने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट इस बड़े आइडिया को हमारे लिए एकदम आसान बना देगा। अच्छा, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले ये देख लेते हैं कि आखिर ये डिवाइस किन चीज़ों से बना है। इसके पुर्जों को समझने से ही इसके पीछे का रहस्य खुलेगा। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस एक पीवीसी पाइप, उस पर लिपटे दो तरह के तांबे के तार, एक छोटा सा ट्रांजिस्टर, एक रेसिस्टर और एक मामूली सी 9 वोल्ट की बैटरी। बस इन्हीं साधारण चीज़ों से कुछ असाधारण होने वाला है। तो फिर देर किस बात की? चलिए देखते हैं कि इन छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर ये कमाल का डिवाइस आखिर बनता कैसे है। देखिए, इस पूरे प्रोजेक्ट का दिल है 2 कॉइल्स। एक है लंबी वाली, जिस पर पतला तार कई बार लपेटा गया है, उसे कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। और दूसरी है छोटी मोटे तार वाली, जो उसके बेस पर लिपटी है, वो है प्राइमरी कॉइल। हाई वोल्टेज का सारा जादू इसी जोड़ी से पैदा होता है। इसके बाद का काम है इन कॉइल्स को एक सिंपल से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से जोड़ना। इसमें लगा ट्रांजिस्टर एक सुपर फास्ट स्विच की तरह काम करता है। मतलब वो बैटरी से आने वाली पावर को 1 सेकंड में हजारों बार ऑन ऑफ करता है। ठीक है, सारी तैयारी हो गई। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आखिर ये काम कैसे करता है? चलिए पर्दे के पीछे की साइंस को समझते हैं, जिससे ये कॉइल रोशनी पैदा कर पाता है। इसका जो मेन प्रिंसिपल है ना, वो है रेजोनेंस, जिसे हिंदी में अनुनाद कहते हैं। इसको एक झूले के उदाहरण से समझिए। अगर झूले को सही टाइम पर धक्का दिया जाए तो वो हर बार थोड़ा और ऊंचा जाता है ना? टेस्ला कॉइल भी बिल्कुल इसी तरह से एनर्जी को बढ़ाता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, वोल्टेज और करंट में फर्क। आप वोल्टेज को बिजली का दबाव या प्रेशर समझ सकते हैं और करंट को उसका बहाव या फ्लो। ये कॉइल बहुत ज्यादा दबाव यानी वोल्टेज तो बनाता है, लेकिन उसका बहाव यानी करंट बहुत कम और सेफ होता है। तो पूरा प्रोसेस कैसे होता है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले बैटरी ट्रांजिस्टर को चालू करती है। फिर ये ट्रांजिस्टर प्राइमरी कॉइल में एक तेजी से बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल में बिजली पैदा करता है। और फिर आता है असली जादू, रेजोनेंस। इसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज हजारों गुना बढ़ जाता है। और आखिर में यही जबरदस्त हाई वोल्टेज हवा में एक छोटी सी चिंगारी बनकर हमें दिखाई देता है। चलिए अब इस सवाल से आगे बढ़ते हैं कि ये कैसे काम करता है, और उस सवाल पर आते हैं कि ये क्यों मायने रखता है। मतलब इस प्रोजेक्ट का असल मकसद और इसकी एजुकेशनल वैल्यू क्या है। देखिए, ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक चमकता हुआ खिलौना नहीं है, ये एक जबरदस्त लर्निंग टूल है। इससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, रेजोनेंस और बेसिक सर्किट बिल्डिंग जैसी चीजें सीखते हैं। असल में आज हम जो वायरलेस चार्जर इस्तेमाल करते हैं ना, उनकी नींव भी इसी सिद्धांत पर रखी गई थी। और यही वजह है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल दुनिया भर के स्कूलों में, क्लासरूम में और साइंस फेयर में फिजिक्स के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को आसानी से सिखाने के लिए किया जाता है। जैसा कि इस प्रोजेक्ट की गाइड में भी लिखा है, असली सीख उस चिंगारी को देखने में नहीं है, बल्कि ये समझने में है कि आखिर वो चिंगारी पैदा क्यों हो रही है। और अब आते हैं सबसे आखिर में, लेकिन सबसे जरूरी बात पर। याद रखिए, विज्ञान के साथ हमेशा जिम्मेदारी भी आती है। तो बात करते हैं सेफ्टी की। प्रोजेक्ट गाइड में ये साफ साफ चेतावनी दी गई है कि ये सीखने के लिए बनाया गया एक कम पावर वाला मॉडल है और इसे चलाते वक्त किसी बड़े की निगरानी बेहद जरूरी है। और इन नियमों को हमेशा याद रखना है। जब कॉइल चल रहा हो तो उसे कभी भी छूना नहीं है।
पावर के लिए सिर्फ और सिर्फ 9 वोल्ट की बैटरी का इस्तेमाल करना है और जैसे ही काम खत्म हो डिवाइस को तुरंत बंद कर देना है। सुरक्षा सबसे पहले। तो देखा आपने, एक छोटा सा कॉइल हमें वायरलेस एनर्जी के कितने बड़े नियमों की एक झलक दिखा देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके भविष्य में और क्या-क्या कमाल के आविष्कार किए जा सकते हैं।